एक और बड़ा बयान, सॉरी टू बटन, ईडी के मंसूबे पर सवाल उठाते हुए यह बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में इस वक्त दिया गया है कि मकसद सिर्फ मुझे फंसाना है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की दलीलें रख रहे हैं, उन्होंने बोला कि 31,000 पेजों में मेरा 4 जगह ही मेरे नाम का जिक्र है और जिन 4 जगहों पर मेरे नाम का जिक्र किया गया है वो दरअसल एक राजनीतिक षड्यंत्र है। एक तरीके से साफ तौर पर ईडी के ऊपर आरोप आज अरविंद केजरीवाल से अपने पक्ष में लगाए जा रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल अपनी दलीलें अदालत के सामने रख रहे हैं। वहीं ईडी ने अपने रिमांड कॉपी में भी और साथ ही स्पष्ट तौर पर यह बोला अदालत के अंदर कि अरविंद केजरीवाल ना तो जांच में सहयोग कर रहे हैं और ना ही अपने मोबाइल का पासवर्ड बता रहे, क्योंकि उनके मोबाइल से अहम सबूत इस केस को लेकर बरामद हो सकते हैं। तो ऐसे में क्यों अरविंद केजरीवाल अपने मोबाइल का पासवर्ड अगर वो साफ है तो क्यों नहीं बता रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर साफ तौर पर आरोप लगाया कि जिन 4 आरोपियों पर के बयानों के आधार पर, यानी कि जिन 4 किरदारों के बयानों के आधार पर मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरी गिरफ्तारी की गई है, वो पर्याप्त सबूत नहीं है मेरी गिरफ्तारी के लिए, एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी। राघव मंगूटा का नाम लिया जा रहा है, क्या है इनकी भूमिका? मेरे पास राघव मंगूटा जमीन मांगने आए थे। जी बिल्कुल, देखिए के कविता और राघव मंगूटा साउथ लॉबी की तरफ से ये 2 नाम थे जिन्होंने पूरा इस कॉन्स्पिरेसी को रचा पूरे तरीके से। जैसे कि ईडी का दावा है कि राघव मंगूटा और के कविता ने अन्य शराब कारोबारियों से जो कि दक्षिण भारत से जुड़े हुए थे उनसे 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। वो 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए बाकायदा आम आदमी पार्टी को दिया गया, जिनमें से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा इलेक्शन के अंदर किया गया। राघव मंगूटा जो है वो श्रीनिवासल्लू मंगूटा जो है जो MP हैं उनके बेटे हैं और साथ ही शराब कारोबारी है राघव मंगूटा। और राघव मंगूटा ने के कविता के जरिए इस नई दिल्ली आबकारी जो पॉलिसी थी इसके अंदर एंट्री की थी 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर। तो फिलहाल जो एंट्री हुई थी वो इंडो स्प्रिट एक कंपनी है, समीर महिंद्रू की एक कंपनी है, उसके तकरीबन 66% शेयर के कविता ने और राघव मंगूटा ने अपने कब्जे में लिए थे और उसी कंपनी के जरिए, इन्हीं शेयरों के जरिए सबसे बड़ी हिस्सेदारी उनकी शराब नीति के अंदर हुई थी। तो ऐसे में बड़े आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। जो पूरी चेन है, जो पूरी एक और बड़ा बयान मैं रोकना चाहूंगी जितेंद्र, अपडेट चाहूंगी, क्योंकि 100 करोड़ असल में कहीं नहीं। अब सवाल था कि आखिर वो पैसा है कहां जिस आधार पर उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल की तरफ से उसी पैसे को लेकर बड़ा बयान दिया गया कि 100 करोड़ असल में कहीं नहीं है। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने खुद अदालत के अंदर बोला कि 100 करोड़ रुपए जिनका दावा किया जा रहा है कि साउथ लॉबी की तरफ से के कविता और राघव मंगूटा की तरफ से आम आदमी पार्टी को दिए गए, जिनमें से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में किया। दरअसल ये 100 करोड़ रुपए कभी आम आदमी पार्टी को दिए ही नहीं गए। ये दलील अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने बचाव पक्ष में है। लेकिन वहीं ईडी का साफ तौर पर कहना है कि इस मनी ट्रेल को लेकर जो 100 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है, उस मनी ट्रेल को लेकर ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और उन सबूतों को अरविंद केजरीवाल के सामने रखकर इन 6 दिन की रिमांड के दौरान पूछताछ की गई। लेकिन स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से खुद आज अदालत के अंदर अपने पक्ष में, अपने बचाव पक्ष में दलीलें रखी जा रही हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल आज खुद का डिफेंस अदालत के अंदर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बयान आखिर इस वक्त इतने इंपॉर्टेंट क्यों है जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं? क्योंकि ये वो बयान है जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उन पे आरोप लगाए गए कि साउथ लॉबी से मिलकर साजिश का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा, 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जितेंद्र, क्योंकि जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं उसमें कारोबारियों को फायदा पहुंचाना, आरोपी समीर महिंद्रू के संपर्क में आते हुए जिस तरीके से तमाम डील्स हुई हैं, यही सबमिशन के दौरान ईडी कोर्ट में तथ्य रखते आई है उनकी गिरफ्तारी के। इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से 100 करोड़ के आरोप पर कही गई ये बात महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए जो 100 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है, दरअसल उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। जिस वक्त के कविता की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई थी, उस प्रेस नोट में कविता के जो गिरफ्तारी का प्रेस नोट था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जो 100 करोड़ रुपए की किकबैक साउथ लॉबी की तरफ से जो रिश्वत आम आदमी पार्टी को पहुंची उसमें अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका थी। और उसी प्रेस नोट में, के कविता की गिरफ्तारी के प्रेस नोट में अरविंद केजरीवाल और के कविता को इस पूरी साजिश का हिस्सा बताया गया, साजिशकर्ता बताया गया, किंगपिन बताया गया, जिसके 3 दिन
दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी 21 मार्च को कर ली गई। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उन 100 करोड़ रुपए की जो बात है, जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप, उन पर अपनी सफाई इस वक्त खुद कोर्ट के अंदर दे रहे हैं। उनका कहना है कि 100 करोड़ रुपए में से एक भी रुपया अभी तक ईडी को बरामद नहीं हुआ है। तो आखिरकार 100 करोड़ रुपए जो दावा किया जा रहा है ईडी की तरफ से, जांच एजेंसी की तरफ से, वो 100 करोड़ रुपए कहां है? तो उनका कहना है कि हमारी पार्टी ने कोई 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से लिए ही नहीं गए हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर इसको राजनीतिक षड्यंत्र बताया। लेकिन वहीं ईडी लगातार अदालत के अंदर दावा कर रही है कि मनी ट्रेल को लेकर ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। ईडी की हालांकि रिकवर करना चाहती है इस पूरे पैसे को, लेकिन अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ और बड़े तथ्य जिस तरीके से कोर्ट में सामने रखे जा रहे हैं, उस बारे में अपडेट देने से पहले एक बार पीयूष आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कोर्ट में इस वक्त खुद को डिफेंड कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? बिल्कुल सुरभि, देखिए जो भी ईडी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उनका क्रॉस एक तरह से अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है। वजह यह है कि मनी ट्रेल जो है उसको प्रूव करना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि ईडी हर एक शख्स और हर एक ट्रांजैक्शन को चेक कर रही है और उसके आधार पर ही आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि जो पैसा अभी तक रिकवर नहीं किया जा सका है, उसको लेकर के जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष है और खुद अरविंद केजरीवाल हैं, वो आधार बना रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। और ऐसी स्थिति के बावजूद ये जो पूरा आरोप लगाया जा रहा है वो मनगढ़ंत है और सिर्फ इस वजह से है ताकि आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित किया जा सके और पूरी तरह से पार्टी को डिरेल किया जा सके लोकसभा चुनाव के दौरान। कुल मिलाकर के इस मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से जो वकील की तरफ से जो कहा जा रहा है, जो दलील दी जा रही है, वो सीधे तौर पर हर एक उस पॉइंट पर है जहां पर ईडी ने अपना पक्ष रखा और जहां पर उसकी कमजोर कड़ी है, उस कड़ी को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील सीधे तौर पर ईडी की कमजोर कड़ी को कोर्ट के सामने उजागर कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है और इस मामले में जो गिरफ्तारी की गई है वो भी सही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से बयानों का आधार बनाया गया इस मामले में कि जब 6 बयान दिए गए तब तक नाम नहीं था, 7वें बयान में नाम लाया गया अरविंद केजरीवाल का। और इसके अलावा शरद की ओर से जो 55 करोड़ रुपए दिए गए बाद में, उसको भी आधार बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ईडी की जहां पर कमजोर कड़ी है, ईडी जो अभी फाइंड आउट नहीं कर पा रही है और ईडी यही फाइंड आउट करना चाहती है पीयूष, इसीलिए रिमांड की मांग की जा रही है।